हेलो गाइज, वेलकम टू सक्सेस बाय शिखा माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। और मैं हूं शिखा और आज हम लोग 7 जुलाई के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स देखेंगे। और हाँ, अगर मेरा कंटेंट अच्छा लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, विश्व जूनोस दिवस जो है ये कब मनाया जाता है। तो देखते हैं हमारा ऑप्शन क्या है। तो हमारा पहला ऑप्शन है 8 जुलाई, दूसरा है 10 जुलाई, तीसरा है 7 जुलाई और चौथा है 6 जुलाई। तो विश्व जूनोस दिवस जो है ये आपका 6 जुलाई को मनाया जाता है। अब देखते हैं कि ये जूनोस है क्या। तो ये जूनोटिक रोगों के जोखिम के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए जो है ये जूनोस दिवस मनाया जाता है। और जूनोटिक रोग जो है ये किससे फैलता है। तो ये एक वायरस, बैक्टीरिया, परजीवी है जो जानवरों से जो है ये मनुष्यों में बीमारी फैलती है। और इसका मतलब कब पाया गया कि ये मतलब एक जूनोटिक बीमारी है। तो 6 जुलाई 1885 ईस्वी में। अब देखते हैं कि हमारा सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, कोविन ग्लोबल कनक्लेव का उद्घाटन जो है ये किसके द्वारा शुरू किया गया। तो हमारा पहला ऑप्शन है पीयूष गोयल, दूसरा है राजनाथ सिंह, तीसरा है नरेंद्र मोदी और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो कोविन ग्लोबल कनक्लेव का उद्घाटन जो है ये नरेंद्र मोदी जी के द्वारा शुरू किया गया। और इसका मोटो क्या है। तो इसका मोटो ये है कि पब्लिक गुड्स के रूप में कोविन प्लेटफॉर्म का विस्तार करना और दुनिया की सबसे बड़ी जो है ये टीकाकरण योजना बनाने की इसके तहत रणनीति चल रही है। और इसमें टोटल कितने कंट्री भाग लिए थे। तो 142 देशों ने इसमें प्रतिनिधि किया था। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म फोन पे ने किसके साथ पे ऑन डिलीवरी ऑर्डर के लिए स्कैन एंड पे फीचर लॉन्च करने के लिए किस कंपनी के साथ ये साझेदारी की है। तो हमारा पहला ऑप्शन है मिंत्रा, दूसरा है ओला, तीसरा है फ्लिपकार्ट और चौथा है अमेजोन। तो ये जो है ये ऑनलाइन जो है डिलीवरी के लिए स्कैन एंड पे फीचर लॉन्च करने के लिए फ्लिपकार्ट के साथ साझेदारी किया है। इसमें क्या होगा कि डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म फोन पे ने फ्लिपकार्ट के लिए पे ऑन डिलीवरी के लिए कॉन्टैक्टलेस स्कैन एंड पे फीचर लॉन्च करने के लिए फ्लिपकार्ट के साथ साझेदारी किया। और फोन पे में क्यूआर कोड समाधान का उपयोग करके फ्लिपकार्ट के ग्राहक जिन्होंने पहले कैश ऑन डिलीवरी का विकल्प चुना था, डिलीवरी के समय किसी भी यूपीआई ऐप से ये डिजिटल रूप से भुगतान हो जाएगा। अब देखते हैं कि फ्लिपकार्ट का हेडक्वार्टर कहाँ है। तो फ्लिपकार्ट का हेडक्वार्टर है कर्नाटक में। और सीईओ का क्या नाम है। तो सीईओ का नाम है कल्याण कृष्णमूर्ति। और फोन पे के सीईओ का क्या नाम है। तो इनका नाम है समीर निगम। और हेडक्वार्टर कहाँ है। तो हेडक्वार्टर है कर्नाटक। अब देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि 52वें फिल्म फेस्टिवल कहाँ आयोजित किया जाएगा। तो देखते हैं ऑप्शन क्या है। तो हमारा पहला ऑप्शन है गोवा, दूसरा है मुंबई, तीसरा है पुणे और चौथा है दिल्ली। तो ये 52वें फिल्म फेस्टिवल का आयोजन जो है ये गोवा में आयोजित किया गया। और किसके द्वारा जो है इसका आयोजन रखा गया। तो सूचना और प्रसारण मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर के द्वारा इसको रखा गया। और IFFI का जो है ये फुल फॉर्म क्या होता है। तो होता है इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया। अब गोवा के बारे में देखते हैं। तो गोवा की राजधानी कहाँ है। तो गोवा की राजधानी है पणजी। फॉर्मेशन गोवा का कब हुआ था। तो ये हुआ था 30 मई 1987 में। और अगर यहाँ पे पूछा जाए कि लिटरेसी रेट गोवा का कितना है। तो ये है 88.70%। विधानसभा में यहाँ पे 40 सीट है, लोकसभा में 2 सीट है, राज्यसभा में 1 सीट है और टोटल जिलों की संख्या यहाँ पे जो है वो है 2। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, टोक्यो ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में भारत की तरफ से ध्वजवाहक जो है ये कौन होंगे। तो हमारा पहला ऑप्शन है मनप्रीत सिंह, दूसरा है मैरी कॉम, तीसरा है बजरंग पुनिया और चौथा है कि पहला और दूसरा दोनों। तो हमारा सही आंसर होगा ये चौथा, क्योंकि टोक्यो ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में जो है ये मनप्रीत सिंह और मैरी कॉम ये दोनों जो है ये ध्वजवाहक के रूप में रहेंगे। और जब इसका समापन समारोह होगा तो उसमें कौन ध्वजवाहक होगा। तो उसमें पहलवान जो है ये बजरंग पुनिया जो है ये ध्वजवाहक के रूप में होंगे।
और इसमें कितने अधिकारी शामिल होंगे, तो 75 अधिकारी जो है ये शामिल होंगे और 126 एथलीट शामिल होंगे। और कब से कब तक होगा ये, तो 28 जुलाई से 8 अगस्त 2021 के बीच ये आयोजित किया जाएगा। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 8 राज्यों में नए राज्यपाल नियुक्त किए। तो देखते हैं कि कौन कौन राज्यपाल नियुक्त हुए हैं। अब एग्जाम टाइम है, इसमें भी ये राज्यपाल बदल गए, अब फिर दिक्कत होने लगेगा याद करने में कि कोई कितना याद करे। चलिए फिर भी याद करते हैं इसको। कर्नाटक के राज्यपाल का क्या नाम है, तो कर्नाटक के राज्यपाल का नाम है थावर चंद्र गहलोत, जो अभी नियुक्त हुए हैं। और मध्य प्रदेश के राज्यपाल का क्या नाम है, तो इनका नाम है मंगू भाई छगन भाई पटेल। और मिजोरम के राज्यपाल का क्या नाम है, तो मिजोरम के राज्यपाल का नाम है हरि बाबू कंबपति। और हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल का क्या नाम है, तो इनका नाम है राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। और गोवा के राज्यपाल का क्या नाम है, तो ये है एस श्रीधरन पिल्लई। और त्रिपुरा के राज्यपाल का क्या नाम है, तो इनका नाम है सत्यदेव नारायण आर्य। और झारखंड के जो नए राज्यपाल नियुक्त किए गए हैं उनका नाम है रमेश बैस। और हरियाणा के जो राज्यपाल नियुक्त किए गए हैं उनका नाम है बंडारू दत्तात्रेय। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बनता है, क्योंकि जो नई नियुक्ति होती है, जितना भी नया अपॉइंटमेंट होता है, वो एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। वहाँ पे आपको फिर कंफ्यूजन होगा कि आपको पिछला वाला याद होगा, इसलिए इसको डेली रिवीजन करना बहुत जरूरी है। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि राज्य द्वारा संचालित बिजली कंपनी एनटीपीसी ने भारत में अपतटीय पवन ऊर्जा के विकास को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ भागीदारी की है। तो हमारा पहला ऑप्शन है भेल, दूसरा है ओएनजीसी, तीसरा है आईओसीएल और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो एनटीपीसी ने भारत में अपतटीय पवन ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए ओएनजीसी के साथ भागीदारी की है। अब देखते हैं कि एनटीपीसी का जो है ये फाउंडेड कब हुआ था। तो इसका फॉर्मेशन हुआ था 7 नवंबर 1975 में। इसका हेडक्वार्टर पूछा जाए कि एनटीपीसी का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो ये है न्यू दिल्ली में। इसके चेयरमैन है श्री गुरदीप सिंह। और ओएनजीसी कब मतलब फॉर्मेशन हुआ था, तो 14 अगस्त 1956 में हुआ था। और इसका भी हेडक्वार्टर है दिल्ली। और चेयरमैन का क्या नाम है, तो सुभाष कुमार। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि खादी प्राकृतिक पेंट के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं। तो हमारा पहला ऑप्शन है पंकज त्रिपाठी, दूसरा है नितिन गडकरी, तीसरा है राकेश अस्थाना और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो खादी प्राकृतिक पेंट के जो है ये ब्रांड एम्बेसडर बने हैं, इनका नाम है नितिन गडकरी। और ये जो है ये पहला जो ऐसा पेंट है जो गाय के गोबर से बनाया जाएगा। अब देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि तेलंगाना सरकार ने अगस्त 2021 में वृद्धावस्था पेंशन की पात्रता आयु सीमा 65 वर्ष से घटाकर कितना कर दिया है। तो हमारा पहला ऑप्शन है 60 वर्ष, दूसरा है 63 वर्ष, तीसरा है 58 वर्ष और चौथा है 57 वर्ष। तो वृद्धावस्था पेंशन पात्रता की आयु जो है ये 65 वर्ष से हटाकर ये अब 57 वर्ष कर दिया गया है। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि खादी और ग्रामोद्योग ने किस राज्य में बम्बू ओएसिस ऑनलाइन इंट्राउट नामक परियोजना शुरू की है। तो हमारा पहला ऑप्शन है हरियाणा, दूसरा है पंजाब, तीसरा है राजस्थान और चौथा है गुजरात। तो ये योजना जो है ये राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा शुरू किया गया है और वहाँ के आदिवासियों को जो है इससे बहुत ज़्यादा लाभ मिलने वाला है। अब देखते हैं राजस्थान के बारे में। तो इसका फॉर्मेशन हुआ था 30 मार्च 1949 को और यहाँ पे लिटरेसी रेट है 66.11%। और विधानसभा में 200 सीट है, यहाँ पे लोकसभा में 25 सीट है और राज्यसभा में यहाँ पे 10 सीट है। और टोटल जिलों की संख्या देखा जाए तो ये 33 है। अब देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि निपुण एक कार्यक्रम शुरू किया गया है, इसमें आई का मतलब क्या है। तो हमारा पहला ऑप्शन है इनोवेशन, दूसरा है इन्वेंटरी, तीसरा है इनिशिएटिव और चौथा है इंटर। तो निपुण एक कार्यक्रम शुरू किया गया है, इसमें आई का मतलब है इनिशिएटिव। अब देखते हैं कि निपुण का फुल फॉर्म क्या है। तो इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विथ अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमेरेसी।
और इसका मोटो क्या है, तो इसका मोटो जो है, ये एक योजना चलाया गया है, तो इसका मोटो है कि शिक्षक क्षमता का निर्माण करना, और जितने भी टीचर हैं उनकी पहले गुणवत्ता मतलब उनकी क्वालिटी देखी जाए, उसके बाद उनका नियोजन हो, और बच्चों को जो है वो लर्निंग क्षमता जो है ये बढ़ाया जाए, यही इसका मोटो है। और ये कार्यक्रम किसके द्वारा शुरू किया गया है, तो ये रमेश पोखरियाल निशंक जो केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं उनके द्वारा ये योजना शुरू किया गया है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।